नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से। भारत के मित्र देश फ्रांस ने अमेरिका में रखा हुआ सोना बेचकर न सिर्फ कमाई की बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हुए अपने देश के अंदर सोने का रिजर्व स्टोर कर लिया है, सुरक्षित कर लिया है। दोस्तों, आज भारत के अंदर इस न्यूज को लाइव हिंदुस्तान ने छापा है और कहा है कि फ्रांस की लॉटरी लग गई है और यूएस में रखा हुआ सोना बेचकर फ्रांस ने मुनाफा कमाया है। दोस्तों, विदेशों में रखा हुआ सोना बेचकर फ्रांस ने यह कदम क्यों उठाया है, फ्रांस के पास कितने टन का सोना है, सारी बातें आज जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, फ्रांस ने हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व में रखे हुए अपने बचे हुए सोने को बेचकर वापस पेरिस लाने का निर्णय लिया है। दरअसल फ्रांस ने यह सोना अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचकर अपने बैंकों के थ्रू अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला सोना खरीद लिया है और उसे अब फ्रांस के अंदर ही स्टोर कर लिया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईरान युद्ध, रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर $5600 प्रति औंस पर पहुंच गई, जिसके बाद फ्रांस ने जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच अपना सोना बेचा। इससे फ्रांस के सेंट्रल बैंक को लगभग 8 अरब यूरो का प्रॉफिट हुआ। न्यूयॉर्क में रखा सोना पुराने और नॉन स्टैंडर्ड गोल्ड बार के रूप में था। फ्रांस ने इसे बेचकर पेरिस में उसी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला नया और उच्च गुणवत्ता वाला सोना खरीद लिया है। इसके पीछे के कारण भी निकलकर सामने आ रहे हैं। वैश्विक अस्थिरता और अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीतियों के बीच फ्रांस सहित कई यूरोपीय देश अब अपनी संपत्तियों पर सीधा नियंत्रण चाहते हैं। वैसे तो फ्रांस 1960 में ही अपने राष्ट्रपति चार्ल्स डी गाल के समय ही अमेरिका के बढ़ते कर्ज और डॉलर की गिरती साख के कारण सोना वापस मंगाना शुरू कर चुका था। लेकिन अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छवि दुनिया के अंदर क्या चल रही है ये सारी दुनिया जानती है। वर्तमान में फ्रांस के पास पूरा 2437 टन का स्वर्ण भंडार है, जो पेरिस के भूमिगत लॉकरों में सुरक्षित है। कहने का इतना ही मतलब है कि फ्रांस ने यह कदम लिया है तो दुनिया के देशों को भी इस कदम के ऊपर दोस्तों अब फैसले लेने के बारे में सोच विचार करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इसके अलावा भारत का भी जो रिजर्व है दोस्तों ब्रिटेन के अंदर पड़ा हुआ है और देखना होगा फ्रांस से आई हुई इस खबर का भारत के ऊपर क्या असर पड़ता है। वहीं बात की जाए फ्रांस के इसके ऊपर रिएक्शन की, तो फ्रांस का इसके ऊपर रिएक्शन आया है और फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि नए स्वर्ण भंडार को पेरिस में रखने का निर्णय राजनीतिक नहीं था, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। कहने का इतना ही मतलब है कि फ्रांस की सरकार इस मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति को यहां पर कटघरे में नहीं खड़ा कर रही है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से वो अपनी चीजों का बदलाव कर रही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस को लेकर किस तरीके की आलोचना करते रहे हैं ये सारी दुनिया जानती है। कहने का इतना ही मतलब है कि हर कोई अपने अंदाजे लगा सकता है, लेकिन फ्रांस का अंदाजा यही है कि उसने ये कदम राजनीतिक पहलू को देखते हुए, ट्रंप को देखते हुए नहीं उठाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा रखने के लिए उसने ये कदम उठाया है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन फ्रांस की सरकार तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर पूर्ण तरीके से जोर दे रही है। वाकई में ही इस न्यूज में भारत के विश्वगुरु होने की बात भी स्पष्ट हो रही है, क्योंकि पीएम मोदी के मंत्र को ही फ्रांस ने यहां पर माना है।